मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मौलाना सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपके पास एक बूढ़ी अम्मा आई और अपना बच्चा छोड़ गई। 2-4 महीने वो बच्चा हजरत साहब के पास रहा, पर खुद से पढ़ ना सका, तो हजरत साहब ने उसकी बूढ़ी अम्मा को बुलाया। उसकी बूढ़ी अम्मा मदरसे में आई तो हजरत साहब फरमाने लगे, तू भी बेवा है, बच्चा तेरा यतीम है, तो इसने पढ़ना पढ़ना कोई नहीं, ये खुद ज़हन है, तो बेहतर ये है कल को तू आके कहेगी कि इसने वक्त जाया कर दिया, बेहतर है कि तू इसे किसी काम पे डाल दे ताकि कल को तेरा सहारा बन सके। तो बूढ़ी अम्मा कहने लगी, हजरत मैं तो पढ़ाने के लिए लाई नहीं, मैं इसलिए नहीं लाई थी कि आप इसे पढ़ाएं। आप फरमाने लगे, फिर किस लिए लाई थी? तो बूढ़ी अम्मा कहने लगी, हजरत मैं तो आपको अल्लाह का वली समझती हूँ, मैं तो आपको अल्लाह का दोस्त समझती हूँ, मैं तो इसलिए लाई थी कि ये आपकी नौकरी, ये आपकी खिदमत करेगा। तो मौलाना सरदार अहमद साहब फरमाने लगे, नौकरी वाला खिदमत वाला तो कोई काम ही नहीं, कोई ऐसा काम ही नहीं जो इस बच्चे से लिया जाए, तो ये क्या करेगा? बूढ़ी अम्मा थी ना, अपने सादे से लहजे में कहने लगी, हजरत ये करो ना डंगरा नो पट्ठे को आलेगा, ये आपकी भैंसों को चारा डालेगा, हजरत ये आपके जानवरों को चारा डालेगा, आप रख ले। पुत्र से कहने लगी, पुत्र जरा ध्यान नाल हजरत ने मजल पट्ठे पही, जरा ध्यान नाल काम करी। हजरत साहब फरमाने लगे, ऑलरेडी बंदा है जो जानवरों को चारा डालता है, तो मैं इसे क्यों रखूं? मिन्नतें करने लगी, समाजतें करने लगी, हजरत रख ली, हजरत आपकी मेहरबानी होगी, बच्चे को खिदमत के लिए रख ली। हजरत ने कबूल फरमा लिया। वक्त गुजरता गया, वो बच्चा क्या करता, सारा दिन जानवरों के चारे में लगा रहता, वो सारे मामलात को देखता, रात होती ना तो हजरत के कदमों में बैठ जाता और कहता, हुजूर जरा पैर कटे हो दबाना छड्डा, पैर जरा नेड़े करे आज मैं जरा पैरां नु दबाना। दिन में वो सारे काम करता, रात होती तो हजरत के कदमों में बैठ जाता, पाँव दबाता, मालिश करता, खिदमत करता। बाकी के जो इसके दोस्त से तालिब इल्म थे वो 8 साल पढ़ते रहे और इसने 8 साल क्या किया, पढ़ा नहीं, इसने याद पढ़ा, इसने खिदमत की, इसने नौकरी की। 8 साल गुजर जाने के बाद जब दस्तारे फजीलत का वक्त आया तो जो इसके साथ में पढ़ने वाले दोस्त थे वो आला किस्म के जुब्बे, आला पकड़ियां बांध के पहली साफ में बैठे हैं कि अभी ऐलान होगा, हमारी दस्तार बंदी होगी। और ये बेचारा, इसने पढ़ा ही नहीं था, इसने तो सारा साल यार पढ़ा, इसने 8 साल गुजारे तो 8 साल में किताब नहीं देखी, इसने तो यार का चेहरा देखा, इसने तो खिदमत की, इसने नौकरी की। जब दस्तारे फजीलत का वक्त आया, ऐलान होने लगा, तो सबसे पहले किसी तालिब इल्म का नाम नहीं लिया गया, किसी चारा डालने वाले का नाम लिया गया। अब ये परेशान हो गया, मैं जाऊंगा स्टेज पे, आपको पता ना जो काम वाला बंदा होता है वो कपड़े भी कभी कभी चेंज करता है, इसने वही काम वाले कपड़े पहने, बड़ा परेशान हो गया, मुझे तो आता जाता ही कुछ नहीं, मैंने तो 8 साल किताब को हाथ नहीं लगाया, मैंने तो यार की खिदमत की, मैंने तो नौकरी की। लेकिन दोबारा ऐलान हुआ, ये चारा डालने वाला स्टेज पे गया, बड़े बड़े सूफिया स्टेज पे मौजूद थे, बड़े बड़े मशाइख आए थे, आला आला गद्दियों के आला सजादा नशीन आए थे, बड़े बड़े उलामा मौजूद थे। लेकिन मौलाना सरदार अहमद साहब उठे और कहने लगे, खबरदार कोई बंदा इसकी पगड़ी को हाथ ना लगाए, इसकी पगड़ी का एक एक बाल मैं खुद बांधूंगा। मौलाना सरदार अहमद साहब उठे और खुद उसकी पगड़ी का एक एक बल बांध रहे हैं। और तुम क्या समझते हो, खिदमत करने वाला, नौकरी करने वाला खाली रह जाता है? जो चीज नौकरी करने वाले का मुकद्दर बनती है, जो जायका नौकरी करने वाले को मिलता है वो किसी और का मुकद्दर कहाँ, जो नसीब नौकरी करने वाले का बनता है वो किसी और का नसीब नहीं बनता। मौलाना सरदार अहमद उठे और उसकी पगड़ी को बांध रहे हैं, एक एक बल को खुद बांध रहे हैं और बल बांधते जाते हैं, रोते जाते हैं और साथ साथ कहते जाते हैं, तेरी दस्तार हो गई, अब तू छोड़ के तो नहीं ना जाएगा, तेरी दस्तार हो गई, तेरी फरावत हो गई, अब तू मुझे छोड़ के तो नहीं ना जाएगा, अब कहीं और तो नहीं चला जाएगा। और रो पड़ा और कहने लगा, हजरत मेरे तो पल्ले ही कुछ नहीं, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं तो अब जीना मरना यहीं पे है, मेरे तो पल्ले ही कुछ नहीं, मुझे तो आता ही कुछ नहीं, मैं कहाँ जाऊंगा, अब तो मेरा जीना मरना इसी दर पे है। और यारो, बाकी के दोस्तों ने 8 साल दर्स निज़ामी पढ़ी थी, 8 साल किताबों को खंगाला था, और इसने क्या किया, 8 साल यार की नौकरी की, 8 साल यार की खिदमत की। फिर बताने वाले बताते हैं कि जब हम किसी मसले में उलझ जाते, जब हम किसी मसले में परेशान हो जाते, कोई ऐसा मसला आ जाता कि जिसका कोई हल नहीं निकल रहा होता, किताबें खंगाल देते, लेकिन
جواب نہیں مل رہا ہوتا پھر کیا کرتے؟ سارے کے سارے بندے اکٹھے ہو کے سارے کے سارے عالم سارے کے سارے طالب علم اکٹھے ہوتے اور اس چارہ ڈالنے والے کے پاس جاتے. ہم کتابیں کھنگالتے, ہمیں مسئلے کا حل نظر نہیں آتا. اس نے 8 سال نوکری کی اور مولانا سردار احمد صاحب نے ایسا فیض عطا کر دیا کہ جب ہم اس کے پاس جاتے مسئلہ رکھتے تو کتابیں بھی نہ کھولتا, یوں ہی بغیر کتابوں کے مسئلے کا حل کر دیا. تو تم کیا سمجھتے ہو خدمت کرنے والا خالی رہ جاتا ہے؟ جو مقدر خدمت کرنے والے کا بنتا ہے وہ کسی اور کا نہیں بنتا.